बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती के साथ मैं हूं नौशीन खान। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मंगल के दिन आप प्रोग्राम देखते हैं जी, जो सेहत से रिलेटेड होता है। हमारी कोशिश होती है कि मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से बातचीत की जाए, उनकी जो इलाज है उस हवाले से बात की जाए, और कुछ मेडिसिन्स गाहे बगाहे हम शेयर भी करते रहते हैं, क्योंकि आप शामिल होते हैं एक लाइव कॉल के ज़रिए। तो कोई भी तिबी मसला आपका ऐसा होता है जो आप फ़ोन पे हमें बताते हैं, और डॉक्टर साहब जो हैं आपको दवा तजवीज़ करते हैं। काफ़ी सारे हमारे ऐसे कॉलर्स भी होते हैं जिन्होंने वो मेडिसिन इस्तेमाल की होती हैं और उनके अच्छे रिज़ल्ट और जो एक बीमारी से निजात मिलती है, तो उनकी खुशी बड़ी दिदनी होती है। और हमें बड़ी खुशी हो रही होती है जब वो प्रोग्राम में कॉल करके बताते हैं कि जी हमने फ़लाँ दवा का इस्तेमाल किया जो डॉक्टर साहब ने बताई, और हमें जो है सेहतयाबी नसीब हुई। तो बड़ी अच्छी बात है कि आप जिस तरह डॉक्टर साहब आपको बताते हैं दवा के हवाले से कि कितने टाइम लेनी है और कितनी मिकदार में लेनी है और परहेज़ क्या करनी है, उस हवाले से आप बाकायदा उस पर अमल करते हैं, और तभी जाके दवा का जो रिज़ल्ट है वो आपको मिलता है। बिल्कुल आज का प्रोग्राम जो है उसमें भी हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसी बीमारियां, कुछ ऐसे तिबी मसाइल जो उनका हल है हम जानें, और आप भी कॉल करके शामिल हो सकते हैं इस प्रोग्राम में। अगर व्हाट्सएप आपने करना है, डॉक्टर साहब आपको बताते हैं कि कोई टेस्ट है, रिपोर्ट्स हैं, या फिर कॉल नहीं लग पा रही होती, तो आप अपना तिबी मसला जो है सही तरीके से लाइव प्रोग्राम में डिस्कस नहीं कर पा रहे होते, तो व्हाट्सएप नंबर पे आप तफसीलन जो है अपनी बीमारी के बारे में बता सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर्स चल रहे होते हैं, साथ मैं भी शेयर कर देती हूँ। व्हाट्सएप करने के लिए 0300 333 9378, दूसरा व्हाट्सएप नंबर है 0300 911 6681। और लाइव कॉल जब आप प्रोग्राम में कॉल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको नंबर डायल करना पड़ेगा 051 410 2357। बिल्कुल जी, अक्सर हम देखते हैं कि कुछ मसाइल ऐसे हैं, तिबी मसाइल ऐसे हैं कि अगर देहातों की बात की जाए तो वहाँ पे अवेयरनेस की बड़ी कमी है, आगाही नहीं होती कि जी आया कुछ लामात ज़ाहिर हो रही हैं तो इसके पीछे कौन सी बीमारी हो सकती है। अक्सर हम देखते हैं कि कम इल्मी की वजह से कुछ झाड़ फूंक का सिलसिला शुरू हो जाता है, कुछ ऐसी चीज़ों टोटके कर लिए जाते हैं कि जी कुछ भूत प्रेत या फिर साये की तरफ रुझान चला जाता है लोगों का कि जी शायद इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके पीछे कोई बीमारी भी हो सकती है। इस बारे में लोग थोड़ा इल्म रखते हैं। आज कोशिश करेंगे कुछ ऐसी मसाइल जिनका सामना अक्सर देहात में ज़्यादातर देखने में आता है, सामना रहता है लोगों को, तो आज उस हवाले से हम बातचीत करेंगे। बातों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन आपके सवालों का जवाब और इन मसाइल, तिबी मसाइल का हल जिनके पास है, बिल्कुल जी डॉक्टर हसीब अली खानज़ादा वो भी मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। उन्हें खुश आमदेद कहते हैं, प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। जिस तरह मैं बात कर रही थी कि देहातों के हवाले से, शहरों में तो काफ़ी अवेयरनेस होती है मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से, लेकिन जैसे हम देहातों की तरफ देखते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इवन के कुछ ऐसे तिबी मसाइल जो आम हैं उसके बारे में लोगों को कम आगाही होती है। अब जैसे कि हम बात कर लें मिर्गी के हवाले से, थोड़ा सा मैं अपने व्यूअर्स के लिए भी ये जानना चाहूँगी, थोड़ा सा इस पे भी आप हमें आगाही दें कि मिर्गी है क्या। देखिए जी, हमारे वजूद में एक बिजली का निज़ाम अल्लाह ने बनाया हुआ है, ठीक है। हर इंसान जो है वो तकरीबन 100 वाट की बिजली जो है वो प्रोड्यूस करता रहता है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो आसाबी निज़ाम है वो इस बिजली का मोहताज होता है। जब वो उस बिजली के निज़ाम में जो कोई खलल आ जाती है या कोई अबनॉर्मलिटी आ जाती है, उसे फिर एपिलेप्सी कहा जाता है या मिर्गी उसे कहा जाता है। और बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि हमारे देहाती इलाकों में बल्कि शहरों में भी मिर्गी और जन्नात के असरात को मगलूत किया जाता है, लेकिन ज़्यादा औकात जब देखा जाए, टेस्ट किए जाते हैं तो वो मिर्गी का शिकार निकलता है मरीज़। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि मिर्गी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, उसकी ऐसी क्या ख़ास अलामात होती हैं कि पता चल सके कि ये मिर्गी का दौरा है? देखिए जी, मिर्गी के तो मुख्तलिफ अक़साम है, तकरीबन 14 अक़साम है, ठीक है। इसमें बाज़ अक़साम ऐसे भी है कि जो मिर्गी का शिकार जो मरीज़ है वो आपको आंखों में आंखें डाल के देख भी रहा होगा और आप उससे बात कर रहे होंगे, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होगा, ठीक है। इसे हम एब्सेंट एपिलेप्टिक सीजर्स कहते हैं।
थोड़ी देर बाद जब उसको हिलाया जाए, उससे बताया जाए कि आपने सुनी मेरी बात, तो वो कहता है कि नहीं, मुझे तो नहीं पता क्या कहा आपने। इसको एब्सेंट एपिलेप्सी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह बाज़ इसमें होते हैं जिसमें शदीद किस्म के सीजर्स आते हैं, यानी झटके लगते हैं उसमें वजूद के जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, जिस्म अकड़ जाता है, और सीजर्स यानी यरगामाल हो जाता है। जो इलेक्ट्रिकल निज़ाम है हमारे दिमाग का और नर्वस सिस्टम का, वो यरगामाल हो जाता है एक ही पोजीशन में, और वजूद जो है वो अकड़ जाता है। इसी तरह और भी मुख्तलिफ अक़साम है, जैसे कि बाज़ लोग जो हैं वो अचानक हंसना शुरू कर देते हैं, ठीक है, या बाज़ लोग अचानक बैठे बैठे तेज तेज से रोना शुरू कर देते हैं, जिसको खुसूसन मगलूत किया जाता है जिन्नात और सायों से। हालांकि वो भी एक एपिलेप्सी की अलामत है, बिल्कुल ये एक अलामत है, और इसे हम जो है वो बिहेवियरल सीजर्स कहते हैं, ठीक है। यानी बिल्कुल हम इस पे मजीद भी बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप हो चुकी है। और जिस तरह हम मिर्गी की जो इलामात हैं उस पर बात डॉक्टर साहब कर रहे थे, और कुछ चीज़ें जो मेन देखने में आती हैं इसी तरह की इलामात ज़ाहिर होती हैं, लेकिन ना मरीज़ समझ पा रहा होता है और ना उसके इर्द गिर्द मौजूद लोग समझ पा रहे होते हैं कि आया ये है क्या और तिब्बी मसला है या कि नहीं। तो डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि जैसा कि मिर्गी का किसी को इस तरह दौरा पड़ता है, उसके लिए डायग्नोज करना बड़ा ज़रूरी होता है कि मतलब तशख़ीस की जाए, पता चलाया जाए कि आया ये मिर्गी का ही दौरा है। इसके लिए कोई ख़ास टेस्ट वगैरह हैं? देखिए जी, टेस्ट तो हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन एपिलेप्सी का तयन या डायग्नोसिस जो है वो आप फिज़िकल सिम्टम्स से, यानी बज़ाहिर अलामात से और वजूद के हरकत और सकनात से आप मुआयना कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एपिलेप्सी में बाज़ औक़ात जो एपिलेप्सी का टेस्ट है जिसे EEG कहा जाता है, उसको अचीव करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो दौरा पड़ता है मिर्गी का वो इनवॉलंटरी होता है, उसको आप ट्रिगर नहीं कर सकते, यानी वो आप डॉक्टर के सामने उसको नहीं लेके आ सकते दौरा। तो उसका क्या हाल है कि मतलब जो जिन लोगों को ये मर्ज है भी, तो जैसे दौरा पड़ता है तो उस दौरान उनको क्या वो करना चाहिए कि डॉक्टर को भी रहनुमाई हासिल हो जाए? देखिए जी, उस दौरान तो मेडिसिन की ज़रूरत उनको होती है, ठीक है। उस दौरान उसको मेडिसिन देना बहुत ज़रूरी है। EEG टेस्ट इसमें होता है, लेकिन बाज़ औक़ात 50% केसेस में वो नॉर्मल आ जाता है, हालांकि जी। हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, शायद हाँ, आवाज़ हमारे पास नहीं आ रही शायद। हेलो जी, आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही, आप दोबारा भी कॉल कर सकते हैं। तो खैर हम बात कर रहे थे किस तरह डायग्नोज की जा सकती है ये बीमारी मिर्गी की। तो जिस तरह आप बता रहे थे कि मेडिसिन जो है उनको वो उस हवाले से बताइए। देखिए जी, एपिलेप्सी का जो मरीज़ है, दौरे के वक्त उसमें कन्फ्यूजन बहुत पाई जाती है, ठीक है। उसको कोई समझ नहीं आ रही होती, उसको माहौल की, एनवायरनमेंट की कोई समझ बूझ नहीं होती उस वक्त। उसका जो जिस्म है वो कांप रहा होता है, ठीक है। बाज़ औक़ात आंखें जो है वो रोटेट होती रहती है, पलकें जो है वो कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट कर रही होती है। डायग्नोस करने के लिए मरीज़ की हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि क्या कोई उसको बचपन में या किसी भी उम्र के हिस्से में सर पे कोई चोट तो नहीं लगी, ठीक है, या दिमाग में कोई हाइपोक्सिया तो नहीं हुआ, क्योंकि बाज़ औक़ात दिमाग में ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी ये एपिलेप्सी डेवलप हो जाती है। इसी तरह बाज़ औक़ात ब्रेन ट्यूमर के केसेस में भी एपिलेप्सी के दौरे आते हैं। अच्छा जी, मतलब ये भी एक इलामत हो सकती है ब्रेन ट्यूमर की? जी बिल्कुल। फैमिली हिस्ट्री भी इसमें आ जाती है। बाज़ फैमिलीज में भी जो एपिलेप्सी है वो नस्ल दरअसल जो है वो ट्रांसफ़र होती रहती है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि होम्योपैथी में इसका इलाज मौजूद है, मेडिसिन के ज़रिए मौजूद है, या कोई और ट्रीटमेंट है जो मरीज़ को दी जाती है? देखिए जी, एलोपैथिक साइड में इस मर्ज़ को जो है वो
खासा तेज़ नशा आवर दवाइयों के ज़रिए कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम देखते हैं अपने प्रैक्टिस में कि लोग वही तेज़ नशा आवर दवाइयाँ ले रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनमें जो है सीजर्स के एपिसोड्स यानी झटके उनमें फिर भी चल रहे होते हैं। ठीक है, होम्योपैथिक में बिल्कुल इसका कामयाब इलाज मौजूद है, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन का एक्शन जो है वो आसाबी निज़ाम पे बहुत बेहतर है बनिस्बत एलोपैथिक मेडिसिन के या किसी और मेडिसिन के। तो यही वजह है कि होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ एपिलेप्सी बिल्कुल ठीक हो जाती है, और जिन केसेस में ईईजी टेस्ट अगर एबनॉर्मल आए हैं तो वो भी नॉर्मलिटी की तरफ हम देखते हैं कि चले जाते हैं। सही। तो ये अगर कोई ऐसे मरीज जो प्रोग्राम देख रहे हैं जिनके घर में या उनको खुद इस तरह के मसले का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके लिए कोई मेडिसिन आप रेकमेंड करेंगे या फिर उसके लिए टेस्ट वगैरह जरूरी है? टेस्ट से ज़्यादा ज़रूरी जो है वो पेशेंट के अलामात हैं। ठीक है, अक्सर हमारे जो एपिलेप्सी के पेशेंट्स होते हैं, हम उनके जो भी केयर टेकर वालिदैन होते हैं, हम उनको बताते हैं कि जब इसको दौरा आए कम से कम आप उसकी एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर लें, ताकि वो हम उसके बॉडी मूवमेंट्स, उसके जो भी बिल्कुल अलामात हैं वो पता चल जाए, ताकि उसको स्टडी किया जाए और उसके लिए दवा मखसूस की जाए, क्योंकि बहुत सारे अकसाम हैं एपिलेप्सी के, इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ हैं, लेकिन एप्सिंथियम वाहिद दवाई है, एप्सिंथियम जिनको हम तकरीबन हर मिर्गी के मरीज में इस्तेमाल करते हैं, और साथ में फिर उनके मर्ज की इंडिविजुअल अलामात के मुताबिक मज़ीद और भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एप्सिंथियम वाहिद दवाई है जो हर मिर्गी के मरीज को दी जाती है और उनके मर्ज ठीक होते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने कहा कि फिट्स पड़ते हैं या कुछ हम देखते हैं कि कुछ बहुत कम से बच्चे जो हैं उनको भी इसका सामना करना पड़ता है। तो जैसे कि आपने कहा कि सिब्रल पल्सी के जो पेशेंट बच्चे हैं उनमें भी ये चीज़ पाई जा सकती है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइए कि जो बहुत छोटी उम्र के बच्चे हैं अगर उनको दौरे पड़ रहे हैं तो क्या उनको भी मिर्गी का ही सामना होता है? अब बिल्कुल, जो भी ये सेरेब्रल पल्सी के जो शिकार बच्चे होते हैं, चूंकि उनमें उनके दिमाग में भी हाइपोक्सिया हुआ होता है या एट्रोपी हुई होती है, तो उनके दिमाग का जो इलेक्ट्रिकल निज़ाम है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, वो कंप्रोमाइज हो चुकी होती है और उनमें झटके लगने का खदशा होता है। और देखते हैं हम कि हर दूसरे तीसरे सेरेब्रल पल्सी यानी सीपी चाइल्ड में मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। बिल्कुल जी। खैर, इस हवाले से एक वीडियो क्लिप भी है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो अगर वो वीडियो रेडी है तो हम शेयर करें। ठीक है जी, हम कुछ देर बाद एक वीडियो क्लिप भी आपके साथ शेयर करेंगे जो डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे सीपी चाइल्ड अक्सर जो है वो आते हैं अपने इलाज के लिए, तो उनमें से काफ़ी सारे ऐसे बच्चे भी मौजूद हैं जिनका कामयाब इलाज हो चुका है। उसी हवाले से हम वीडियो क्लिप भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जैसा कि डॉक्टर साहब आपने बताया कि मिर्गी की जो अलामात हैं उसमें एक तो झटके लग जाना और भी मुख्तलिफ आपने अलामात बताई हैं। एक और चीज़ का आपने जिक्र किया कि कपकपाहट होती है। अक्सर हम ये देखते हैं कि बच्चों में ये चीज़ भी होती है, लेकिन जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं उनमें भी एक उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं, जिस्म कांपना शुरू हो जाता है, जिसे हम कपकपी या रशा भी कहते हैं। जी बिल्कुल। तो उस हवाले से थोड़ा सा बताइए कि ये क्यों होता है? ये जो कपकपाहट है ये तो मिर्गी में भी आप देखते हैं बाजों का, ठीक है, कि इनवॉलंटरी जिस्म के हिस्से में जर्किंग हो रही होती है, लेकिन कपकपी या राशा बजाते खुद एक बीमारी भी है। ठीक है, हम इस पे मजीद भी बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आज कॉल्स जो हैं वो हम तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो खैर जी आप दोबारा भी कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह लग जाएगी कॉल आपकी। खैर, हम कपकपी के हवाले से बात कर रहे थे। रशा भी जिसको कहते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि हाथ कांप रहे हैं या आपको चलने में दिक्कत हो रही है, पूरा जिस्म कांप रहा होता है, या किसी का सिर्फ चेहरा जो है वो साथ नहीं दे पा रहा होता, या सर जो है वो इस तरह कपकपाहट का शिकार होता है। ये तो टिपिकल पार्किंसन डिजीज की अलामत है जिसे राशा कहते हैं। ठीक है, तो ये अमूमन जो है ज़्यादा एज की लोगों में इसके अलामात आते हैं, और ये भी बाज़-औक़ात फैमिली में जो है वो चलता आ रहा होता है। ठीक है, तो इसमें पहले शुरू
میں اس میں جسم کا کوئی ایک حصہ جو ہے وہ کانپ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا لکھتے وقت جو ہے وہ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے مریض کو, لیکن وقت چونکہ یہ ایک پروگریسو ڈیزیز ہے, یعنی وقت کے ساتھ اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے, تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کے علامات جو ہے اور بھی ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں. پھر ایک ہاتھ سے دوسرا ہاتھ, پھر باقاعدہ سر کی کپکپاہٹ یا سر کانپتا رہتا ہے, اور مریض جو ہے اس میں بعضوں کا ڈپریشن کا بھی شکار ہو جاتا ہے, اسٹریس کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بیماری ہے, لیکن اس بیماری کی وجہ آج تک سائنس نہیں جان سکی. سائنس ابھی بھی تحقیق میں ہے کہ یہ بیماری کس وجہ سے ہے. مطلب ایک ہی جو ریزن دیکھنے میں آتا ہے وہ ہے عمر کا بڑھنا, عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ چیز ہوتی ہے, ادروائز اس کی اور کوئی ایسی وجہ سامنے نہیں آ سکی. اس کو جو میڈیکل سائنس ہے وہ سادہ الفاظ میں اس کو نروس سسٹم کا کوئی ڈس آرڈر قرار دیتے ہیں, یعنی اعصابی نظام کی کوئی بیماری ہے, لیکن کوئی اس کی وجہ نہیں پتا کہ یہ کیوں ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ عمر کے کسی حصے میں آنا شروع ہو جائے. جوان لوگوں میں اس کی بہت کم جو ہے وہ ریشو ہے. یہ بھی بتائیے کہ جس طرح ہم بات کر رہے تھے میڈیسن کے حوالے سے, کیا ہومیوپیتھی میں اس بیماری کا حل بھی موجود ہے میڈیسن سے, چاہے وہ عمر کا کوئی بھی حصہ ہے؟ بالکل, راشا کی بیماری جو پارکنسنزم ڈیزیز ہے, یہ بہت اچھی طرح کنٹرول ہوتا ہے ہومیوپیتھک میڈیسن میں, ٹھیک ہے, بنسبت دوسرے میڈیسن کے, کیونکہ ادھر بہت خطرناک قسم کی میڈیسن دی جاتی ہے اس حوالے سے, لیکن اس کے باوجود بھی مرض جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے, اور جب دوائی چھوڑ دے وہ مریض تو اس کے علامات دگنی شدت کے ساتھ نظر آتے ہیں. لیکن ہومیوپیتھک میں یہ بہت آسانی سے ٹھیک ہو جاتا ہے, اور بہت کم عرصے کے علاج سے مریض کے سارے علامات ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اگر انیشیل سٹیج میں یعنی شروع کے سٹیج میں اس کو ڈائیگنوز کیا جائے اور اس کو سمپٹومیٹکلی ٹریٹ کیا جائے تو مریض کو اس مرض سے چھٹکارا مل جاتا ہے میڈیسنز کے ذریعے. تو کیا کوئی ایسی میڈیسن ہے جو آپ بتانا چاہیں جو مریض ہیں؟ جلسیمیم جی, جلسیمیم جی, یہ 30 پوٹینسی میں. ٹھیک ہے, تو یہ کتنے ڈراپس کی شکل میں ہے, تو کتنے ڈراپس اور کتنے ٹائم؟ یہ ڈراپس کی شکل میں ہے, یہ 5 ڈراپس جو ہے 3 ٹائم اگر مریض لے تو 2-3 دن میں ان کے علامات جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور کافی سارے ہمارے پاس پارکنسن ڈیزیز کے مریض ہیں, اور الحمدللہ بہت کنٹرول اور بہت اچھے سے. بالکل بالکل جی, دوا موجود ہے, لیکن اس کے لیے شرط بھی ہے کہ اگر آپ اپنے مسئلے کا فوری حل چاہتے ہیں, تو اگر آپ اپنے جسم کے اندر کسی بھی حصے میں کپکپاہٹ محسوس کرتے ہیں جو پورا دن آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے, تو اس صورت میں آپ کو فوراً جو ہے وہ ہومیوپیتھی والی سائٹ پہ, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میڈیسن موجود ہے جس کا کامیاب علاج ہوتا ہے اس بیماری کا, تو آپ اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. خیر جی, کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کالز کر رہے ہیں, لیکن میرے خیال سے سسٹم میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے, شاید ہمیں کوئی ساؤنڈ نہیں مل رہی ہے. بالکل, تو آپ ایسا کیجئے کہ واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے, آپ اس پہ اپنا طبی مسئلہ جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی تھی کہ ہم سی پی چائلڈ کے حوالے سے مختلف پروگرامز میں کلپ چلاتے ہیں, تو آج بھی ایک ویڈیو کلپ ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں, تو آئیے چل کے پہلے کلپ دیکھتے ہیں. سیریبرل پلسی بچوں کے حوالے سے بات کریں گے. تو یہ بچہ امان خان, یہ ہمارے پاس کوہستان سے آیا تھا, تو نیک نہیں ہولڈ کر سکتا تھا, اور فزیکل موومنٹس بھی اس کی بہتر نہیں تھی, کوارڈینیشن نہیں تھی اس کی. تو یہ بچہ جو تھا اس کو پیدائش کے بعد جھٹکے لگے, جس کی وجہ سے یہ سیریبرل پلسی میں چلا گیا. لیکن بہت اچھی ایج میں ہمارے پاس آیا, 10 مہینے کی عمر میں. تو تقریباً 3 ماہ اس بچے کا علاج ہوا, تو ماشاءاللہ ابھی اس نے نیک بھی ہولڈ کیا ہے اور کافی بہتر ہو گیا ہے, اور چیزیں پکڑنے لگ گیا ہے, اور بڑی اس میں جو ہے امپرومنٹ آ گئی ہے. اور ٹانگوں پہ ابھی وزن بھی ڈال رہا ہے, پہلے یہ ٹانگوں پہ بالکل وزن نہیں ڈال رہا تھا. یا لکھا. تو امان خان کے والد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی جانیں گے کہ کیا انہوں نے آبزرویشن کی ہے. بتائیے اپنے بچے کی. یہ بچہ جو تھا پہلے جب پیدائش ہوا تھا تو بچہ بالکل اس میں سا نہیں تھے. اچھا. تو اس کے بعد جب علاج کرنا شروع کیا ڈاکٹر صاحب آپ نے, تو انشاءاللہ یہ بچہ روپے میں 1 روپے میں تقریباً 12 پیسہ یہ ٹھیک ہو گیا ہے.
ठीक। 4 पैसे 4 आना रह गया है, ठीक है। ठीक। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं अल्लाह से कि मतलब वो ये भी ठीक हो जाएगा, और जो इसमें थोड़ा सा कशम रह गया है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। ठीक है। अल्लाह ने किया और बस माना खुदा ने आपको। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह अभी थोड़ी सी इसमें और भी इम्प्रूवमेंट आनी है, अभी 3-4 माह इसका और इलाज करेंगे तो इंशाल्लाह और भी ये बेहतर हो जाएगा। तो ऐसे बच्चे जो पैदाइश के बाद रोते नहीं है, या उनको यरकान हो जाता है, या पैदाइश के बाद बुखार हो जाता है, तो फिर वो सेरेब्रल पल्सी में चले जाते हैं, जिसको फिर लाइलाज समझा जाता है। लेकिन होम्योपैथिक तरीके इलाज में जितना जल्दी इनको लाया जाए उतना जल्दी ये रिकवर कर जाते हैं। जी नाजरीन, आपने वीडियो क्लिप देखा और उसमें आपने एक सीपी चाइल्ड को देखा जिसका इलाज जो है वो कामयाबी से हुआ। और डॉक्टर साहब थोड़ा सा इस हवाले से हमें बताइए। अच्छा, ये जो बच्चा था ये पैदाइश के बाद इसको हाइपोक्सिया हुआ, यानी पैदाइश के बाद रोया नहीं, दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से दिमाग डैमेज हो गया। ठीक है, दिमाग डैमेज होने के नतीजे में इसको झटके लगे। ठीक है, एपिलेप्सी का शिकार हो गया, यानी मिर्गी के सीजर्स बाकायदा इसको पड़ते थे। ठीक है, चूंकि एज इसकी कम थी, बड़ी अच्छे एज में ये हमारे पास लाया गया, तो हमने दोनों एस्पेक्ट से इसको कवर किया, इसकी एपिलेप्सी भी, ठीक है, और जो इसके दिमाग में एट्रोपी हुई थी जिसकी वजह से इसकी कोई मूवमेंट नहीं थी, बिल्कुल मुर्दे की तरह ये पड़ा होता था ना। तो 2-3 माह इलाज हमने इसका किया, इसके झटके भी ख़त्म हो गए और इसके बॉडी मूवमेंट्स जो थे वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह हो गए, बाकायदा नॉर्मल बच्चों की तरह अपने एज के मुताबिक खेल कूद इसने शुरू किया, तो ये ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल जी। मतलब कि तवज्जो ज़्यादा, और अगर कोई ऐसी इलामत आप बच्चों के अंदर देखते हैं, पैदा होते ही जो बच्चे इस तरह के मसाइल का शिकार हो जाते हैं, वालिदैन समझ रहे होते हैं कि जी ये तो पैदाइशी कोई माजूरी है या कोई पैदाइशी वो है, तो ये तो इसका हल नहीं है, आप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, वो भी लाइलाज करार दे देते हैं। हम तो बिल्कुल, हम तो यही रोज़ाना सुनते हैं ना कि पेशेंट बड़े मायूस होके आए हुए होते हैं किसी और हॉस्पिटल से कि फलाना डॉक्टर ने बोला है कि ये पूरी ज़िंदगी माजूर रहेगा, तो फिर उनको उम्मीद देना, उनको मुतमईन करना, उनको अब हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह इन बच्चों को शिफा अता फरमा देते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर ऐसी कोई इलामात आप देखते हैं बच्चों के अंदर तो फौरी जो है आप एलोपैथी वाली साइड पे ना सही, लेकिन होम्योपैथी में इसका इलाज मौजूद है, जिसका सबूत आप अक्सर हमारे प्रोग्राम्स में देखते हैं, तो ज़रूर आप डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं। तो खैर जी, टाइम हो गया एक शॉर्ट सी ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, फिर वापस आके कुछ मज़ीद तिबी मसाइल पे डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम गए थे एक ब्रेक पे, और ब्रेक पे जाने से पहले कुछ तिबी मसाइल ऐसे थे जिनके बारे में आगाही बड़ी ज़रूरी थी, उस हवाले से हमने बातचीत की। और भी काफ़ी सारे मसाइल हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ आप कॉल्स भी कर सकते हैं और कॉल पे आप अपना तिबी मसला बयान कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पे आप चल रहे होते हैं, वो नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि बात करते करते कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो आप अपना तिबी मसला व्हाट्सएप नंबर पे बता सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैम। वालेकुम अस्सलाम। बात कर रहा हूँ कोयटा से, डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी जी कीजिए। करंटली वाइफ को आपने प्रेस्क्राइब किया था थायरोडियम, थायराइड के लिए, हाइपोथायराइड है उनका, तो करंटली ये पूछना था कि वो कितने अर्से के लिए यूज कर रहा हूँ उन्होंने, और कौन सी पोटेंसी में दे रहे हैं? 200 पोटेंसी में। 200 पोटेंसी में 1 महीने के लिए रोजाना 1 डोज दीजिएगा सुबह निहार, तो 1 महीने बाद फिर अल्टरनेट डे दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, 1 महीने बाद अल्टरनेट डेज में। फिर थर्ड मंथ में फिर जो है उसकी और भी कम कर दे डोज, हफ्ते में 1 डोज पे लेके आनी है, ठीक है? ठीक है जी, ठीक है जी जी। और डॉक्टर साहब एक और मसला भी था मेरा, अपना मैदे का है, क्योंकि मुझे हो गया था ऑस्टियोआर्थराइटिस, जी जी जी, घुटने की इंजरी की वजह से, तो वो पेन किलर ऑन एंड ऑफ लेने की वजह से ना मैदे का भी मसला हो गया था। ठीक तो है। मैदे के लिए काइंडली कोई अच्छी सी दवाई बता दो ताकि राइजिक वगैरह से जान छूट जाए मेरी। नक्सोमी का सुबह निहार लिया करें और रात को सोते वक्त भी लिया करें। ठीक है, नक्सोमी का 6 पोटेंसी में, ठीक है? नेक्सवामी का जी जी 6 पोटेंसी।
जी बहुत शुक्रिया कॉल के लिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, जो मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं ना, उनके मुज़र असरात को ख़त्म करने के लिए नक्सोमी का बड़ी टॉप क्लास की दवाई है। नक्सवामी का बिल्कुल, ये सिर्फ मैदे के अमराज की जो मेडिसिन ये हैं उनके असरात या फिर ये ओवरऑल? कोई भी आप अगर दवाई लेते हैं जाने तो मैदे से ही है, ठीक है, तो मैदे पे उसका जो असर रह जाता है मैदे में, साइड इफेक्ट्स जो होते हैं तो नक्सोमी का बहुत अच्छे तरीके से उन साइड इफेक्ट्स को ख़त्म कर देती है। मैदे की जलन हो गई, ब्लोटिंग हो गई, तेजाबियत, इसको न्यूट्रल कर देता है। बिल्कुल। हम देखते हैं कि 100 में से 70% जो लोग हैं जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो उनको ढेरों मेडिसिन दे देते और हैं। साथ में ये जो ग्रीन डब्बी होती है ना, PPIs कैप्सूल जो मैदे की होती है, वो पहले से डाली होती है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई 6-7 मेडिसिन के अलावा तो उनकी कोई नुस्खा बनता ही नहीं है। तो वो बेचारा मैदा क्या करे कि उसके बारे में किसी ने नहीं सोचना होता। तो खैर जी, अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं कि मेडिसिन लेना पड़ रही हैं, तो उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो मुज़र असरात हैं, वो ख़त्म हो सकते हैं। जो डॉक्टर साहब ने दवा बताई है नक्सवामी का, इससे तो ये बड़ी अच्छी दवा है जो बिल्कुल नक्सोमी का टॉप क्लास की दवाई है और हर घर में होनी चाहिए, ठीक है। नक्सोमी का होनी चाहिए, बेलाडोना हर घर में होनी चाहिए, क्योंकि सर दर्द के भी लोग बहुत शिकार होते हैं। तो बेलाडोना, नक्सोमी का अगर ये दवाई आपके घर में है तो इंशाल्लाह आपका मर्ज बढ़ेगा नहीं। अगर आपका छोटा मोटा मर्ज भी है तो बेलाडोना के साथ कवर हो जाता है। कवर हो जाएगा, बिल्कुल जी। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं शकील अहमद कोयटा से बात कर रहा हूँ, बलूचिस्तान से। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं डॉक्टर साहब से ये कहना चाहूँगा कि हमारी एक अम्मी है बूढ़ी थी, वो उसका मैदे का मसला रहता है, उसके मैदे में जख्म है। ठीक है जी जी, उनके लिए कोई इलाज वगैरह हमने तो यहाँ बहुत कोशिश की हद से ज्यादा, पर वो सही नहीं हो रहे हैं। मैदे में पेन होता है, उनको दर्द होता है? जी 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 होता है, और सांस भी बंद होता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, मैं आपको एक मेडिसिन बताऊंगा, वो आपने अरेंज करनी है उनके लिए, इंशाल्लाह इसके साथ उनका अल्सर ठीक हो जाएगा। जी वो आप मुझे बताएं उसका नाम। जी दवाई का नाम है हाइड्रास्टिस। हाइड्रास्टिस हाइड्रास्टिस, हाँ जी 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 ये ठीक है, मैं ये लिख लेता हूँ जी। ये 3 एक्सपोर्टेंसी में लेनी है, ठीक है। अच्छा, ये मतलब मिल जाएगा ना कोयटा में कहीं से भी? हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, अगर कोई अच्छा होम्योपैथिक स्टोर अवेलेबल है तो वहाँ से ज़रूर मिलेगा आप। जी जी बस मैं ये लूंगा, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। बहुत जर्मनी की लीजिएगा आप, ठीक है, जर्मनी की। जी बहुत शुक्रिया। जर्मनी की डॉक्टर साहब ने बताया। जर्मनी की क्यों बताते हैं? जर्मनी की इस वजह से बताते हैं कि परसों हमने अपनी डिस्पेंसरी में एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। जर्मनी की और पाकिस्तानी कुछ हमने यही हाइड्रास्टिस दवाई, सही, ठीक है, ये हमने ली, ठीक है, और सारों को मैंने टेस्ट किया तो जमीन आसमान का फर्क था। तो जाहिर है मरीज पे भी तो वो फर्क पड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये है कि जिस तरह डॉक्टर साहब आपको बताते हैं कि जी दवा कौन सी लेनी है, किस कंपनी की लेनी है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये ना हो कि आप स्टोर पे जाएं और स्टोर वाला जो है वो अपने फायदे के लिए आपको उसका मुतबादल कोई पकड़ा दे, तो आपने वो नहीं। ऐसा होता है, ऐसा बहुत होता है हमारे पास तो रोजाना, चूंकि केसेस इस तरह आते हैं, वो कोई और मेडिसिन पकड़ा देते हैं कि ये इससे अच्छा काम करेगी, ये जो आपको बर्बीरस बताई है ये तो इसमें भी मौजूद है। तो फार्मूला है कि ये नाम सिर्फ मुख्तलिफ होते हैं, इस तरह की कुछ बातें की जाती हैं मेडिसिन बेचते हुए। तो खैर थोड़ा सा आपने इस बारे में थोड़ी सी समझदारी से काम लेना है। अब जैसे कि डॉक्टर साहब आपने इनको मेडिसिन का नाम तो बताया, आप उनको ये भी बता दीजिए कितने टाइम लेनी है और कितने ड्रॉप्स? 10 ड्रॉप्स लेनी है, सुबह निहार और दोपहर को खाने से पहले। सही। तो इंशाल्लाह इनका अल्सर ठीक हो जाएगा। बिल्कुल जी। अल्सर के काफ़ी सारे पेशेंट जो हैं वो बड़े परेशान होते हैं, जब भी वो डॉक्टर के पास जाते हैं उल्टा उनको और मेडिसिन, जिस तरह पहले भी मैं बात कर रही थी, ढेरों दवाएं उठा के दे दी जाती हैं। तो खैर जी, इस पे मजीद भी बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं जुबारिया बात कर रही हूँ फतेहगंज से। जी जी, क्या कहना चाहेंगी? जी डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी। अम्मी को, मेरी मसला अम्मी की एज 57 है।
और 53 है सॉरी। और उनको ये मसला है कि रात को सोते सोते उनके घबराहट का मसला हो जाता है, सोते हुए भी और दिन को भी किसी भी टाइम भी ठीक है, ठीक है। घबराहट का मसला होता है। और फिर थोड़ी देर बाद उन्हें जब वो नॉर्मल होती है ठंड लगना शुरू हो जाती है, चाहे सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, पसीना पसीना हो जाती है और उन्हें ठंड लगना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया, कुछ टेस्ट और वगैरह दूसरा नहीं? मसला जी जी। गर्मी नहीं लगती उनको, गर्मी नहीं लगती? गर्मी एकदम से आती है, घबराहट शुरू होती है, फिर थोड़ी देर बाद जो है वो फिर नॉर्मल हो जाती है, फिर सर्दी लगना। ठीक है, मैं आपको दवाई बताऊंगा, ये इस्तेमाल कीजिएगा लाजमी, ठीक है? एक और मेरा मसला है। जी 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 जी। मेरा मसला ये है कि मुझे पहले तो सीजन वाइज जैसे बाहर का मौसम आता है या फिर 9वां-10वां महीना होता है तो मुझे खांसी होती है ना, एलर्जी, ठीक और हर साल ऐसे होता है। ठीक और एक मुझे बंद नजला होता है, बंद नजले के बाद जो है मुझे शदीद खांसी शुरू हो जाती है और नजला मुझे खुल के कभी नहीं लगा है। ठीक है, तो ठीक, खांसी इस तरह खुश खांसी होती है। ठीक है, मैं आपको दवाई का नाम आपको भी बताऊंगा, वो लेनी है, ठीक है? अभी मतलब सीजन वाइज नहीं है, अभी थोड़ी थोड़ी मतलब लगी रहती है पूरा साल। ठीक है, ठीक, ठीक है, डॉक्टर साहब आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। ठीक है। जी, पहला उन्होंने वालिदा का मसला बताया, बिल्कुल, जो वालिदा के घबराहट और बिल्कुल, ये घबराहट और ठंडे पसीने आना, ये पोस्ट मेनोपॉज सिंड्रोम की अलामत होती है, ठीक है? इसमें हम सीपिया देते हैं, सीपिया 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 30 में, ठीक है? वो 5 कतरे लेने इन्होंने रोज़ाना रात को सोने से पहले, तो इंशाल्लाह इनके ये जो पीएमएस के सिम्टम्स आ रहे हैं, इसे हम हॉट फ्लशेस भी कहते हैं, ठीक है? अचानक घबराहट होना, पसीने आ जाना, ये हॉट फ्लशेस जैसे हम कहते हैं। और ये अमूमन एजेड खवातीन में आते हैं सामने, यानी जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर हो, उनमें ये अलामत आती है, तो सीपिया के साथ ये ठीक हो जाते हैं। ठीक हो जाते हैं। उनका कहना ये भी था कि अचानक पसीना आता है, गर्मी महसूस होती है, लेकिन उसके बाद जब वो ठीक हो जाती हैं फिर ठंड लगना शुरू हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब आपने जो दवा का नाम डॉक्टर साहब ने बताया, आपने उसे प्रॉपर इस्तेमाल करना है। और दूसरा उनका मसला खांसी का था और सीजनल था ना, कह रहे कि मौसम चेंज, तो ड्रोसेरा बड़ी जबरदस्त दवाई है खांसी की, ये काली खांसी को भी ठीक कर देती है। सही। जी जी। तो बिल्कुल जी, दवा आपने नोट कर लेनी है, आपने भी इस्तेमाल इसका रखना है। जिस तरह इन्होंने कहा कि सीजनल वो होती है, ये एलर्जी के हवाले से बिल्कुल, भी हो सकती है। एलर्जी के अलामत है, लेकिन इसमें इनके मजीद प्रॉपर सिम्टम्स जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें फिर हम ट्यूबरकुलिनम देते हैं, इसमें हम तूजा देते हैं, लेमना माइनर देते हैं, टीक्रियम, हर इंडिविजुअल मरीज के इंडिविजुअल अलामत के मुताबिक। लेकिन इनकी खांसी के लिए ड्रोसेरा 30 में काफ़ी है। बिल्कुल जी, आपने मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। खैर जी, जिस तरह इन्होंने कहा कि मुझे खांसी रहती है, अक्सर लोग ये भी शिकायत करते हैं कि जी हमारे गले में दर्द रहता है, हम रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं जैसे ही तो गला दर्द करना शुरू कर देता है, या फिर कुछ लोग गर्म या सर्द अशिया का इस्तेमाल करते हैं तो फौरन गला जो है उनका पकड़ा जाता है। थोड़ा सा इस हवाले से बताइए। सोर थ्रोट है ना, सोर थ्रोट, इसका आसान इलाज घर में भी है, होम मेड रेमेडी है, नमक के गरारे कर लिया करें, उससे आपके फौरन आप ठीक हो जाते हैं। मतलब ये गले की हसासियत इसमें कह सकते हैं, चूंकि टेम्परेचर जो है वो एकदम चेंज हो जाता है, तो इम्यून सिस्टम उसके एडजस्ट होने में टाइम लग जाता है, ठीक है? तो वजूद में उसके साथ बुखार भी महसूस होता है, तो गरारे करने चाहिए इसके लिए, ठीक है? नमक के, इसमें हम अपनी एक दवाई भी देते हैं गरारों के लिए, कैलेंडुला जी, कैलेंडुला के साथ एक गरारे काफ़ी होते हैं, फिर मरीज ठीक हो जाता है। खैर, हम मजीद भी इस हवाले से बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? गुलजार बोल रहा हूँ जी, मैं गुजरांवाला से। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब से बात करनी थी जी, कीजिए। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी, गुलजार बोल रहा हूँ मैं गुजरांवाला से। जी जी, मतलब मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। शुक्रिया। मेरी बेटी है 23 ईयर्स ओल्ड, ठीक है? वो अब नॉर्मल है। बहुत से डॉक्टरों से 4 साल की थी जब हम शुरू हुए उसको लाहौर ले जाने के लिए, मुख्तलिफ वो EEG टेस्ट भी करवाए, उसका CT स्कैन भी करवाया और इस तरह के बहुत से, लेकिन वो
सभी ने कहा कि ये लाइलाज है। ये लाइलाज है, सुनती है, ठीक है, बातें नहीं करती। बातें नहीं करती। और बेरा टेस्ट हुआ है? बेरा टेस्ट ये जी लास्ट टाइम करवाया था हमने, तो उसमें भी वो डॉक्टर अंजम हबीब वोरा साहब है, लाहौर बैठते हैं। जी जी। उन्होंने बोला था कि यार नहीं, इसका आप इसे बर्दाश्त ही करना पड़ेगा। तो मैं ये असल में पूछना चाह रहा हूँ कि 23 साल की हो गई है, तो ठीक है। वो उसकी नींद बहुत कम है। हम चाहते हैं कि कोई फिजिकली बिल्कुल ठीक है, चलती फिरती, दौड़ती, खाती पीती, ठीक है, बातें नहीं करती, सिर्फ अल्लाह अल्लाह बोलती है। ठीक हो गया। समझ बूझ कैसी है बच्ची की? नहीं नहीं, कुछ ज्यादा नहीं। तो हम ठीक। चाहते हैं कि कम से कम ये कोई ऐसी मेडिसिन हो जिससे ये सो लिया करे 8-10 घंटे, 12 घंटे। बच्चों को जरा अग्रेसिव भी होती है, घर में दूसरे बच्चे हैं तो उन्हें मारती भी है। ठीक है, मैं आपको एक दवाई का नाम भी बता रहा हूँ, और आप ऐसा कीजिएगा बुजदार साहब कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बच्ची के सीटी स्कैन, ईईजी और जो भी टेस्ट हुए वो रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, जरूर करेंगे। ठीक है। दवाई का मैं बताता हूँ आपको। जी जी, प्रोग्राम देखते रहिए। दवा के बारे में डॉक्टर साहब बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल के लिए जी। अच्छा, ठीक है। चूंकि इन्होंने बताया ना कि नींद तो डिस्टर्ब है ही, साथ में स्पीच भी नहीं है, ठीक है, और इरिटेबिलिटी भी है, यानी चिड़चिड़ापन बच्चों को मारती है। ठीक है, ये जो अलामात है ये ऑटिज्म के अलामात है। ठीक है, ऑटिज्म भी एक बीमारी है जिसमें बच्चे बोलते नहीं है, जिसमें बच्चे अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, उनको माहौल की कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होती। ठीक है, स्पीच इनमें नहीं होती, और ये जो है बाज़ औक़ात तो ये अपने आप को भी मारते हैं, बाज़ बच्चे जो हैं वो चीज़ें भी तोड़ते हैं, बाज़ बच्चे जो हैं वो बाकायदा अटैक करते हैं, बच्चों को मारते हैं। ठीक है, तो ये बीमारी है ऑटिज्म, और इनको एक ही दवाई बताऊंगा। दवाई का नाम है पैसीफ्लोरा। पैसीफ्लोरा जी, पैसीफ्लोरा मदर टिंचर में, यानी क्यों पोटेंसी में लेनी है। तो इंशाल्लाह इसके साथ इनकी जो इरिटेबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी और बच्ची की नींद भी बेहतर हो जाएगी। मजीद इलाज के लिए इनको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे रुजू करना चाहिए। बिल्कुल जी, डॉक्टर साहब ने दवा का नाम बताया है, आपने वो भी इस्तेमाल करवानी है, लेकिन लाजमी ये भी है कि आपने व्हाट्सएप नंबर पे टेस्ट रिपोर्ट्स जो भी हैं आपने उस पर सेंड करनी है। और नौशीन, ये जो ऑटिज्म बीमारी है ये काबिल इलाज है। तो डॉक्टर साहब इन्होंने बताया कि बच्ची की उम्र 23 साल हो गई है, तो क्या आया ये बचपन से अगर इस तरह था तो क्या इलाज की तरफ इनका रुझान नहीं गया, या फिर देखिए जी, एलोपैथिक साइड में इसका इलाज है ही नहीं। उनके पास वाहिद ऑप्शन है, इस तरह के जो मरीज होते हैं उनके वालिदैन अक्सर डिमांड करते हैं, जिस तरह इन्होंने किया कि हमारे बच्चे के कोई ऐसी दवाई दे जो 10-15 घंटे वो सोए, क्योंकि उनकी बिहेवियर से वो तंग हो चुके होते हैं। तो इसमें फिर डॉक्टर जो जालिम डॉक्टर्स हैं वो नशावर दवाइयाँ देते हैं जो और भी खतरनाक साबित होती है। ये बिल्कुल काबिल इलाज है। ऑटिज्म के सैकड़ों मरीज हमारे पास ज़ेर इलाज है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मरीज ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल। आप फौरन से पहले जो है व्हाट्सएप पे आपने पूरी रिपोर्ट्स भेजनी है। अगर मुमकिन हो सके तो आप विजिट भी कर सकते हैं। G9 मरकज़ में डॉक्टर साहब का क्लिनिक है, तो लाजमी, क्योंकि बच्ची की ज़िंदगी का मसला है, पूरी लाइफ पड़ी होती है। जिस तरह अभी तो 23 साल की एज है, लेकिन घर वाले थोड़ा सा वो हो जाते हैं, इरिटेट होते हैं इन चीज़ों से, लेकिन अभी भी वक्त गया नहीं हाथ से, वक्त हाथ में ही है, तो आप इलाज की तरफ ध्यान दीजिए। खैर जी, टाइम हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, फिर मज़ीद सवालात करेंगे। एक ब्रेक पे, और ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक कॉलर जो है प्रोग्राम में शामिल किए, उस हवाले से बातचीत हो रही थी, और उससे भी पहले हम गले के हवाले से बात कर रहे थे। गले के जो मसाइल होते हैं, जैसे कि अक्सर गर्म सर्द अशिया का इस्तेमाल जो है वो गले को थोड़ा सा ख़राब कर देता है, तो लोग परेशान हो जाते हैं कि जी इसका क्या हाल है। उस हवाले से डॉक्टर साहब ने दवा का नाम बताया, लेकिन उसके अलावा हम देखते हैं कि अक्सर लोगों को गले की सोजिश या टॉन्सिल्स का मसला होता है, जो गाय उनको रहता ही है। जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो जी उनको ऑपरेशन का बताया जाता है। क्या आया डॉक्टर साहब, होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन मौजूद हैं जो बगैर ऑपरेट के टॉन्सिल्स का इलाज कर सकें? 100% मौजूद है। टॉन्सिलाइटिस जो है बड़ा आम मसला है,
روزانہ کی بنیاد پہ کافی سارے بچے آتے ہیں جو شکایت لے کے آتے ہیں اور ان کو آپریشن بتایا ہوگا. سیلیشیا, بیلاڈونا, ہیپر سلفر جیسی دوائیاں جب تک ہیں ہومیوپیتھی میں تو ٹونسلس کے آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. صحیح, بالکل جی. دواؤں کے نام ڈاکٹر صاحب نے بتائے, مزید بھی تھوڑی سی بات کریں گے اس پہ. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے ہیرا بات کر رہی ہوں. جی جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, میری بیٹی ہے 21 سال کی, اسے پولیسسٹ ہوتی ہے, اس کے لیے کچھ بتائیے گا. کتنی عمر ہے؟ 21 سال. 21 سال ہے, ٹھیک ہے. پی سی اوز کا مسئلہ ہے, دونوں اووریز میں سسٹ ہے یا ایک میں؟ ہیلو, ٹھیک ہے. اچھا, پولیسسٹک اووریز کے حوالے سے ایک تو سسٹ اووریز میں ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. ایک ہے پی سی اوز, پولیسسٹک اوویرین سنڈروم, ٹھیک ہے. وہ ایک ہارمونل ڈس آرڈر ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر عام سسٹ ہے اووری میں تو اس میں پھر ایپس 30 میں بڑی اچھی دوائی ہے. ایپس کونیم 30 میں بڑی اچھی دوائی ہے. لیکن اگر پی سی اوز ہے یعنی پولیسسٹک اوویرین سنڈروم ہے جس میں چہرے پہ تھوڑے بال بھی آ جاتے ہیں, مزاج میں تھوڑی ایگریشن آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, وزن بھی بڑھ جاتا ہے, تو اس میں پھر توجا اچھی دوائی ہے, ٹھیک ہے. جی, توجا کیو میں. اور اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری میڈیسنز اس میں اپلائی کی جاتی ہے ہر انڈیویجول پیشنٹ کے لیے مخصوص. تو ڈاکٹر صاحب دوا کا استعمال بھی بتا دیجیے کہ کتنے ٹائم لینی ہے اور کتنی مقدار میں؟ کونیم 30 میں لینی ہے, 5 قطرے صبح اور 5 قطرے رات کو, ٹھیک ہے. دوسری جو دوائی ہے ایپس بھی 30 پوٹنسی میں لینی ہے, 5 قطرے صبح, دوپہر اور شام 3 ٹائم. تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے لیکن 1-2 ماہ تک دوائی استعمال کرنے کے بعد ان کو الٹرا ساؤنڈ کروانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کس حد تک کم ہوئے ہیں. امید ہے ختم ہو جائیں گے اگر سمپل اوویرین سسٹ ہو تب. بالکل ڈاکٹر صاحب, آپ نے ان کی اس مسئلے کی ایک علامت جو بتائی چہرے پہ بال ہو جانا. اکثر لوگوں کو یہ پرابلم رہتا ہے, خواتین کو خاص کر کے, ان کے چہرے پہ بہت زیادہ بال آ جاتے ہیں, پورے جسم پہ آتے ہیں. تو اس کے پیچھے بھی کیا یہی بیماری ہے یا ہارمونل؟ بالکل, ہارمونل ڈس آرڈر اس کی وجہ ہے, ٹھیک ہے. جب آپ کے باڈی میں ہارمونز جو میل ہارمونز ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں نہ صرف آپ کے چہرے پہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں بلکہ آپ کے مزاج میں بھی مردانہ پن جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے, ایگریشن, غصہ اور وجود میں موٹاپا. تو اس قسم کے علامات اس میں آتے ہیں. توجا اس کی اچھی دوائی ہے. اس کے علاوہ چہرے کے بال عورتوں میں اولیم جیک 3x پوٹنسی میں بڑی ٹاپ کلاس کی دوائی ہے. اس سے بال پتلے ہو کے گر جاتے ہیں. صحیح, بالکل جی. آپ نے کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ان مسائل کا شکار خواتین اکثر رہتی ہیں, مختلف قسم کے ٹریٹمنٹس جو ہیں وہ کروا رہی ہوتی ہیں, مختلف قسم کی پروڈکٹس جو ہیں وہ استعمال ہو رہی ہوتی ہیں, وہ بجائے اس کے کہ اس مسئلے کا حل نکالیں وہ الٹا آپ کی سکن کو خراب کر دیتے ہیں. بالکل, یہی مرض جو ہے وہ میلز میں بھی ہے, ٹھیک ہے. اگر میل میں جو ٹیسٹوسٹیرون ہے اس کا لیول کم ہو جاتا ہے تو جو فیمیل ہارمونز ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کے پھر داڑھی نہیں آتی, ان کی پیوبرٹی نہیں آتی, ٹھیک ہے. ایسے بھی ہمارے پاس روزانہ کیسز آتے ہیں. بالکل جی. یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو دیکھنے میں آتے ہیں لیکن لوگ جو ہیں اس کی طرف دھیان نہیں دے رہے ہوتے, لیکن ان چیزوں پہ بھی دھیان دینا بڑا ضروری ہو جاتا ہے. اور دوائیں جس طرح ہم ہومیوپیتھی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ہر مرض کی, ہر مسئلے کی دوا جو ہے وہ موجود ہے. اور 100 سال پہلے جب انگریز آئے, ٹھیک ہے, اور وہ ہومیوپیتھی پہ ریسرچ کر رہے تھے اور تو انہوں نے نتیجہ یہ نکالا 6 سال کی تحقیق کے بعد انہوں نے باہر آ کے یہ کہا کہ ہومیوپیتھک میڈیسن از دا فیوچر آف میڈیسن, یعنی ہومیوپیتھی میڈیسن کا مستقبل ہے اور آج وہی مستقبل ہے. بالکل جی. خیر, ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں راجہ جاوید بول رہا ہوں. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں یہ 15 دن ہو گئے لگاتار میری روٹی نہیں ہضم ہو رہی ہے, میدے کا زخم ہے. میدے میں زخم ہے اور کھانا ہضم نہیں ہوتا؟ بالکل, کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے. اچھا جی. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے ان سے؟ ٹھیک ہو گیا. میدے میں درد تو نہیں ہوتا ہے؟ درد ہے سر, بہت سخت درد ہے. ٹھیک ہو گیا. اور میدے میں گیس بنتی ہے؟
गैस बनती है सर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आपकी उम्र कितनी है? जी उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी सर तकरीबन 55 साल है। ठीक है, दवाई का नाम नोट कीजिएगा। दवाई ने नोट कराओ सर है बची। कार्बोविज। जी नोट कराओ। लिख लें, ठीक है। कार्बोविज। जी कार्बोविज 6 पोटेंसी में, यानी 6 पोटेंसी में। जी जी ठीक है, ये एक दवाई लोड कर लें, इसके साथ आपके मैदे की जलन और गैस अगर बनती है वो भी ठीक हो जाएगी, ठीक है। जी बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। जी मैदे का अल्सर ज़्यादातर लोगों को ये मसला होता है, और जो इसकी तकलीफ होती है, दर्द होती है, वो बड़ी शदीद होती है। लोग ना खा सकते हैं, ना कुछ पी सकते हैं, और साथ वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है। खैर हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में इस हवाले से बात की है, लेकिन गाहे बगाहे इन चीज़ों को दोहराया इसलिए जाता है कि कुछ लोग जो हैं वो टीवी जब ऑन करते हैं तो फर्स्ट टाइम प्रोग्राम्स देख रहे होते हैं, और अपने इन्हीं तिबी मसाइल से वो परेशान होते हैं कि जी हम मेडिसिन ले ले के थक गए हैं। लेकिन जैसे कि मैं पहले भी बात कर रही थी कि वो मेडिसिन जो हैं वो आपके मैदे को मजीद जो है नुकसान पहुंचा रही होती हैं, ना सिर्फ आपका मैदा बल्कि किडनीज आपकी बड़ी वो हो रही होती हैं। पूरी दुनिया के जो तालीम याफ्ता सोसाइटी के लोग हैं वो अभी अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। हमारी एक मैडम थी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की ना, तो उनके टेबल पे ये होम्योपैथिक की पोटेंशिया डॉक्टर रेक्विक की सारी पड़ी होती थी, तो गोरे इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल होम्योपैथी। बिल्कुल बिल्कुल जी। हम क्योंकि अक्सर सोच का थोड़ा सा हमारा फर्क आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि बहुत महंगा डॉक्टर है। हमारे मुआशरे में क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, ठीक है। हम खुद एक अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर के पास मरीज रेफर करते हैं, तो हमारे मरीज को, हमारे रेफर शुदा मरीज को रेडियोलॉजिस्ट कहता है कि क्या होम्योपैथिक इलाज करवा रहे हो, कुछ नहीं होना इससे, तो बिल्कुल डिसऑर्ड कर देते हैं, और नाउमीदी जो है वो मरीज के अंदर आ जाती है। खैर जी, कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं माशाल्लाह आपका प्रोग्राम देखता हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है डॉक्टर साहब का, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें मालूमात नहीं मिलती, तो अल्हम्दुलिल्लाह मिल रही हैं। तो डॉक्टर साहब मेरी एज 48 ईयर्स है, और मेरा विटामिन डी का मसला है। किस चीज का मसला है सर? विटामिन डी मेरा 8, जी मैंने टेस्ट करवाया था, 18.2 है। ठीक हो गया, ये कम है, डिफिशिएंट है आप, बिल्कुल जी। तो ये है कि मेरे रात को सोते वक्त पाँव की तलियों में और पिंडलियों में बहुत शदीद दर्द होता है। ठीक है, ठीक है। मैं आपको एक दवाई बताऊंगा और साथ में एक मशवरा भी दूंगा, ठीक है। जी सर, जी सर, जी सर। दवाई का नाम नोट कीजिएगा, कलकेरिया कार्ब, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। तो दवाई का जो नाम है वो है कलकेरिया कार्ब। और एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, विटामिन डी की डिफिशियंसी आप धूप से पूरी कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर 1 साल भी विटामिन डी की दवाइयाँ खाते रहें, उसकी अब्जॉर्प्शन आपके जिस्म में उतने अच्छे तरीके से नहीं होगी जितनी धूप से आपके जिस्म की विटामिन डी। हमारे स्किन के लेयर के नीचे कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। सूरज की शुआएं उस कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में कन्वर्ट करते हैं, और विटामिन डी की डिफिशियंसी पूरी हो जाती है। साथ में अगर कलकेरिया कार्ब लेंगे तो 1 महीने में इनकी डिफिशियंसी ख़त्म हो जाएगी, और अलामात जैसे इन्होंने बताए कि जलन होती है टांगों में, वो ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल जी, आपने दवा का इस्तेमाल करना है, और विटामिन डी की कमी धूप से पूरी की जा सकती है। हम देखते हैं कि पूरा साल जो है हम धूप से बच रहे होते हैं। बिल्कुल। मतलब अगर सर्दियां हैं तो कई घरों में ऐसा भी होता है कि धूप का कोई इंतजाम नहीं है कि जहाँ से धूप आए। आजकल घर बन रहे हैं पूरे डब्बों की तरह बन रहे होते हैं। यही तो वजह है कि विटामिन डी की डिफिशियंसी खसूसन औरतों में, चूंकि औरतों का एक्सपोजर नहीं होता धूप में, उस वजह से विटामिन डी डिफिशियंसी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल जी, धूप जो है बेहतरीन हल है, विटामिन डी को हासिल करने का जरिया है। खैर जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम का टाइम जो है ख़त्म हो रहा है। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इजाज़त लेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।